भारत ने नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। ये 140 ममालिक के लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है, क्योंकि इंडिया 140 ममालिक में राइस एक्सपोर्ट करता है। पहले इंडिया ने गंदम के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया और अब इंडिया ने राइस के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है। और अभी हुआ ये है कि इंडिया के अंदर तकरीबन 11.5% कीमतें बढ़ी हैं पिछले एक साल के अंदर, और पिछले 3 महीने के अंदर मैं देख रहा था 3% कीमतें बढ़ी। और इंडिया अली भाई तकरीबन 40% दुनिया को राइस एक्सपोर्ट करता है। तो और साथ ही उन्होंने 20% ड्यूटी भी इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट पे लगा दी। एक तरफ रशिया ने ग्रेन पे कर दिया, इन्होंने राइस पे कर दिया। आप क्या देखते हैं, ये कोएग्जिस्टेंस है या क्या आप देखते हैं कि तमाम ममालिक रशिया तो वॉर को देख रहा होगा, इंडिया अपनी इन्फ्लेशन और लोकल मार्केट को देख रहा है? बैन लगाने की सबसे बड़ी वजह क्या हुई? देखिए, एक तो आप ये समझ लीजिए कि इंडिया, आप जानते हैं कि ह्यूज पॉपुलेशन है, एक बड़ा कंट्री है, एक बड़ी इकोनॉमी है। उसके पास जहां बहुत सारी सहूलियात हैं, जहां वो दुनिया की बहुत सारी ऐसी सहूलियात को पूरा करता है, लोगों की कमियों को पूरा करता है, वहीं पर उसकी अपनी आबादी के लिए भी एक बहुत बड़ी मिकदार जो है वो फूड की चाहिए होती है। आप ये सोच सकते हैं और बहुत आसानी से ये बात समझी जा सकती है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत पूरी दुनिया के चावल को कंट्रोल करता है और इसलिए जैसे ही भारत ने चावल के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया, पूरी दुनिया में भूचाल मच गया, क्योंकि दुनिया के 40% चावल भारत से आते हैं। और अब जिस तरीके से भारत ने ये डिसीजन लिया कि वो पहले अपने लोगों को चावल देंगे, उसके बाद ही बचा कुचा चावल पूरी दुनिया में सप्लाई करेंगे, इससे पूरी दुनिया में चावल की शॉर्टेज आ गई है। और इसमें पाकिस्तान अपनी अपॉर्चुनिटी देखता है, पर पाकिस्तान भूल गया कि पूरी दुनिया में कोई भी देश पाकिस्तान का चावल लेना नहीं चाहता है। जब पाकिस्तान का चावल इंडिया में ब्रांडिंग होती है तभी जाकर वो बिकता है, नहीं तो अगर कोई भी इंडियन ब्रांड है और उसके सामने पाकिस्तानी ब्रांड खड़ा होता है तो पूरी दुनिया इंडियन ब्रांड लेने में पसंद करती है। वहीं पर जितने भी इंडियन एनआरआईज जो कि बाहरी देशों में रह रहे, उनमें सबसे ज़्यादा परेशानी देखी जा रही है। और इसलिए अमेरिकन मार्केट में जितने भी एनआरआईज है वो अब चावल की स्टॉकिंग करना शुरू कर दिए है। एक जन 10 से 20 पैकेट अपने घर में लेकर जाना चाहता है, क्योंकि फ्यूचर में उसको कोई दिक्कत ना हो। और इसलिए अब जितने भी रिटेलर्स हैं उन्होंने भी मेंशन किया कि जितने भी कस्टमर्स हैं वो एक ही चावल का पैकेट ले सकते हैं, कि दूसरे को भी इस पैकेट का लाभ मिले। तो क्या भारत ने राइस के ऊपर बैन लगाकर पूरी दुनिया की परेशानी बढ़ा दी? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। इंडिया की तरफ से ये स्टेप लिया गया कि जो राइस एक्सपोर्ट है उस पर बैन लगा, बासमती राइस, बल्कि इसके अलावा जो ब्रोकन राइस है वो भी मैं डिटेल्स देख रही थी, जिसको टोटा बोलते हैं, यानी टूटे चावल, उस पे भी कुछ जो काइंड्स हैं, यानी कुछ अकसाम चावलों पे उसकी बैन लगाया गया इंडिया की तरफ से। अब ये एक बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया का 40% से ज्यादा राइस को जो खपत है वो इंडिया के चावलों से होती है। और इसमें और भी कुछ डिटेल्स हैं कि कितना बड़ा वहां से एक्सपोर्ट किया जाता है चावल, और अब इस पे बैन लगाया गया। लेकिन बैन लगाने की सबसे बड़ी वजह क्या हुई? देखिए, एक तो आप ये समझ लीजिए कि इंडिया, आप जानते हैं कि ह्यूज पॉपुलेशन है, एक बड़ा कंट्री है, एक बड़ी इकोनॉमी है। उसके पास जहां बहुत सारी सहूलियात हैं, जहां वो दुनिया की बहुत सारी ऐसी सहूलियात को पूरा करता है, लोगों की कमियों को पूरा करता है, वहीं पर उसकी अपनी आबादी के लिए भी एक बहुत बड़ी मिकदार जो है वो फूड की चाहिए होती है। आप ये सोच सकते हैं और बहुत आसानी से ये बात समझी जा सकती है। बात यह है कि आपकी मेहनत से जो है ना वो दानिशमंदी का नेवल बदल नहीं है डॉक्टर साहब। ठीक है, तो आपका जबरदस्त राइस है, लंबा भी है, टेस्टी भी है, एरोमेटिक भी है, तो उसकी आप ब्रांडिंग और मार्केटिंग आप नहीं करेंगे तो आपको उसको और वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे तो उसका फायदा दूसरे लोग उठा लेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि सिर्फ प्रोडक्शन काफी नहीं है, एक्सपोर्ट काफी नहीं है, उसकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग
और अच्छी तरह से मार्केटिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसमें जब अगर इंडिया आपकी मार्केट लेता है या इजिप्ट भी आपसे कम्पीट कर रहा है या बांग्लादेश कर रहा है या वियतनाम कर रहा है या थाईलैंड कर रहा है, तो आपने सिर्फ प्रोडक्शन की क्वांटिटी से उनको कम्पीट नहीं करना। आपने, जिस तरह मैंने पहली बात की थी, आपने उसकी प्रोडक्शन, उसकी ब्रांडिंग, उसकी पैकेजिंग, उसकी सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, इन तमाम पूरे इंडस्ट्रियल जो चेन है फूड की कमोडिटीज का, उसमें उसके हर स्टेज पे उनसे compete करना है। तो ये बात बहुत जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आनी चाहिए। जाहिर बात है हमारा आम जो किसान है उसकी तालीम, उसका एक्सपोजर, उसका इन्फ्लुएंस और इंगेजमेंट दुनिया के साथ नहीं है। लेकिन जो इस वक्त हालात चल रहे हैं उसमें इंडिया को ये नजर आया कि इन हालात में अपने मुल्क की आबादी का पूरा करने के लिए सबसे पहले जो है वो अपना मुल्क है और अपनी पॉपुलेशन है। तो हमें पहले अपनी पॉपुलेशन की जो इस वक्त की फूड की जितनी भी कैपेसिटी है उसको पूरा करना है। तो इसलिए उन्होंने इस पे एक तो पाबंदी लगाई। अच्छा, दूसरा हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ इंडिया की तरफ से ये कदम फूड सिक्योरिटी के हवाले से नहीं उठाया गया, बल्कि इस पे हमने ये देखा कि रशिया की तरफ से भी जो खास तौर पर ब्लैक सी डील, उसमें उन्होंने जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती थी कंट्रीज के बीच, उस ग्रेन्स डील पर उन्होंने उसमें से अपने आप को पुल आउट कर लिया। किस वजह से? वो इसलिए कि यूक्रेन सबसे बड़ी वजह है उसके ऊपर। खास तौर पर कहा यह जा रहा है कि क्रीमिया पर हमले के बाद फिर जो हालात पैदा हुए हैं उस पर रशिया प्रेशराइज कर रहा है वो दुनिया को, कि दुनिया की तरफ से यानी अमेरिका की तरफ से, वेस्ट की तरफ से यूक्रेन का साथ देने के लिए रशिया पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं उन पाबंदियों को जब तक उठाया नहीं जाएगा, क्योंकि इस हवाले से रशिया ने कुछ कंडीशंस भी पेश की हैं कि अगर आप ये करते हैं तो ठीक है, ये जो ग्रेन डील है इस पे मैं दोबारा से शामिल हो जाता हूं, क्योंकि इससे यूक्रेन में ग्रेन्स का पहुंचना और उनके लिए वहां से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसके हवाले से यूक्रेन को बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना। आगे ग्रोसरीज में रैक में 10 ब्रांड इंडियन होंगे, एक पाकिस्तानी होगा। पाकिस्तानी लोगों के पास सोर्स नहीं है और ये इनकी अपनी वजह से बेईमानी करते हैं। ज़्यादातर लोग बेईमानी करते हैं, कुछ दिखाया कुछ दिया, हमारा ट्रस्ट लेवल नहीं है, हमारे पर ट्रस्ट नहीं करते लोग। इनकी अपनी वजूहत से इंडिया का ट्रस्ट बिल्ड हुआ है, वो हमारा अच्छे वाला चीज़ उठा के लेके जाते हैं सस्ते भाव, अपना ठप्पा लगाते हैं, महंगे भाव आगे बेचते हैं। सर, इंडिया 140 ममालिक में नॉन बासमती राइस जो है एक्सपोर्ट कर रहा था, जो कि अब नहीं करेगा। तो 140 ममालिक के लिए कितना बैड न्यूज़ है और उन्हें कितना सफ़र करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं जी, उधर के जो गरीब लोग हैं वो मतलब अफेक्टेड होंगे, अमीर लोग उधर के भी नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे जो 400 रुपये चावल यहाँ पर है, 310-20 रुपये इंडिया में है, वो चावल वहाँ पे भी अफोर्ड कर रहा है जो बंदा, उसको तो मिलता रहेगा। जिसको नहीं मिलेगा तकलीफ उसको ही है। बाहर भी जा रहा है, अगर नॉन बासमती 140 कंट्रीज़ में नहीं जा रहा तो उधर की जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिलीज होंगी वो अफेक्टेड होंगी, अदर मतलब हायर क्लास को कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा। सर, अगर हम खासकर एक्सपोर्ट की बात करें तो पाकिस्तान की अगर इकॉनमी की ग्रोथ नहीं हो रही तो उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करते, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। लेकिन अब आप देखें कि अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो हमारे मुल्क में जैसे कि हम गंदम एक्सपोर्ट कर देते हैं, चावल एक्सपोर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को वही चीज़ दुगने रेट पर ख़रीदनी पड़ती है। तो आपको लगता है कि जो चीज़ें एक्सपोर्ट करनी चाहिए वो तो हम करते नहीं हैं, जो नहीं करनी चाहिए वो हम कर देते हैं? बिल्कुल ऐसी है, जिस तरह अब चावल है ना, अनाज, फील्ड में कुछ भी ऐसी चीज़ आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे नज़दीक वो नुकसान है, क्योंकि बाद में हुकूमत अपने पास से सब्सिडीज़ दे के वो आवाम को प्रोवाइड करती है और वो सब्सिडीज़ हमारी जेब में से निकलती हैं बाद में।